हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है आईटीआई एग्जाम का डेट फिक्स हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर आईटीआई वालों का क्वेश्चन था कि सर आप जो क्वेश्चन बना रहे एक मॉडल पेपर के रूप में दीजिए जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाइनली मैंने आज की यहाँ पर आज की जो दूसरी वीडियो है वो आपका क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और पहले भी मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पार्ट 1 के अंतर्गत जो वीडियो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, इसमें आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि बैकअप की जरूरत पड़ती है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का और कम ऊर्जा घनत्व में प्राप्ति भी होती है और बीच बीच में ये रुकना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टिक और ऊर्जा रूपांतरण सिस्टम का प्रयोग करता है, मतलब कि प्रयोग ये करता है, मतलब यहाँ पर खाली स्थान इसमें आपका क्या भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा सौर सेल ये का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन पावर प्लांट खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब पावर प्लांट जो होता है ये क्या होता है, प्रदूषण समस्या से मुक्त होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस खाली स्थान के प्रकार है, मतलब कि इसमें आपको प्रकार बताना है कि वो कौन से प्रकार है। तो इसमें पवन चक्की आता है जो कि विंडमिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा खाली स्थान से उत्पन्न होते हैं, मतलब किससे ये उत्पन्न होती है, इसमें आपसे पूछा गया। तो ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उबलते जल में रिएक्टर और जल दबाव वाले रिएक्टर हैं, नाभिकीय रिएक्टर या सौर रिएक्टर या ओटीईसी, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है बायोगैस रिएक्टर। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसमें पूछा जा रहा है कि लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट खाली स्थान के अलग अलग प्रकार हैं। तो नाभिकीय ईंधन के प्रकार है या कोयला के या प्राकृतिक गैस के या बायोगैस के। तो ये जो प्रकार के अंतर्गत आते हैं केवल कोयला के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत पारेषण का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिएगा। देखिए पारेषण लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन ये आपका जरूर शून्य और अनियमितम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो लाइनें ये बिल्कुल मैच कर रही है, इसलिए हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ क्या है। जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है, और बी ऑप्शन देगी कि पारेषण लाइन लांस में होती है, और ये आपका सी ऑप्शन देगी कि क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है, और डी ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि जो सारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए ये बिल्कुल ये फॉलो करता है। तो इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में खाली स्थान सिस्टम में विद्युत पावर का पारेषण होता है, ओवरहेड सिस्टम में या भूमिगत सिस्टम में या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ए व बी दोनों। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से या निम्न से कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत पावर के पारेषण और वितरण में नहीं होता। जैसे कि तांबा में, एल्युमिनियम में, ए व बी दोनों, या टंगस्टन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, टंगस्टन में ये इसका नहीं होता है पारेषण और वितरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया कि भारत में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एसी के लिए कितना है। देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सभी को मालूम है कितना होता है। भारत में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर 50 माना गया। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज खाली स्थान होता है 110 वोल्ट या 210 वोल्ट या 230 वोल्ट या 400 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 210 वोल्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको एक मॉडल पेपर के रूप में दिया जा रहा है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आगे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य तौर पर ओवरहेड लाइन के कंडक्टर खाली स्थान होते हैं, मतलब ठोस होते हैं या रेशेदार होते हैं या खोखला होता है या इनमें से कोई नहीं। कंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तो कंडक्टर की बात कर रहा है तो इसमें जो ठोस होता है ये आपका कंडक्टर जो होता है ठोस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पायरेशन लाइन के तारों के इंसुलेटर मुख्य तौर पर खाली स्थान के बने होते हैं, मतलब ये किस चीज़ के बने होते हैं, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो ये जो बने होते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीसी का बना होता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपका बना होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी या सॉरी डी दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी त्रुटि अधिकांशतः केबल में पाई जाती है, जैसे कि क्रॉस या शॉर्ट सर्किट त्रुटि या ओपन सर्किट त्रुटि या केबल इंसुलेशन का टूटना या अदर। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, बी और सी, मतलब कि तीनों जो ये आपकी त्रुटि पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयोग होता है, जैसे कि वर्निश कैब्रिक या रबर या पेपर या ये सभी। तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये सभी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वर्निश कैब्रिक भी प्रयोग किया जाता है, रबर भी प्रयोग किया जाता है, पेपर भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि केबल के ऊपर वेल्डिंग में खाली स्थान होता है हेस्सियन क्लॉथ या जूट या एवं बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए व बी दोनों। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि केबल के इंसुलेटिंग सामग्री होना चाहिए अम्ल, अभेद्य या अज्वलनशील या गैर नवीदार या ये सभी गुण। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सभी गुण जो होता है ये सामग्री में होना चाहिए। इसलिए हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि केबल में धात्विक आवरण के तुरंत बाद खाली स्थान दिया जाता है, मतलब कि क्या दिया जाता है, अर्थिंग कनेक्शन या वेल्डिंग या आर्मरिंग या अदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद क्या किया जाता है, वेल्डिंग दिया जाता है, जो कि यहाँ पर बी दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।